आज का न्यूटन्स मतलब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। कल हमने कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ये पढ़ लिया था, जो कि ग्रेविटेशन से मिलता जुलता था, है ना। और आप जानते हैं फोर्स जो है वो किस तरीके की क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, फिजिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन एसोसिएट होता है। तो आज हम कूलम्ब्स लॉ ही पढ़ेंगे, पर उसको वेक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके पहले कुछ पुरानी चीज़ें हमें रिकॉल करनी होंगी वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। पिछले साल आप बहुत डिटेल में वेक्टर पढ़े हो तो आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत ही। फिर भी मैं आपके फ़ायदे के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। पिछले साल एक टॉपिक अपने वेक्टर में पढ़ा था, याद हो, पोजीशन वेक्टर। याद आ रहा है कुछ? पोजीशन वेक्टर नाम से आपने पढ़ रखा है ना, पोजीशन वेक्टर। अब ये क्या होता था याद है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट का मतलब ये था कि जैसे मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मान लीजिए वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये कोई पॉइंट मान लो पी है, ठीक है ना। अब इसके पोजीशन वेक्टर होने का मतलब क्या होता था जानते हो? हमें ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक एक एरो बनाना होता था, है ना। और यही एरो जो है इसी को हम क्या पढ़ते थे? आर पी। कितने लोगों को याद आ गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। वैसे पूरा नाम दूं तो इसका नाम क्या पढ़ना चाहिए? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन, है ना। सिर्फ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी भी बोलूं तब भी आप बाय डिफॉल्ट क्या समझते थे कि हम बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और अगर पूरी तरीके से इसका नाम लिया जाए तो इसको पढ़ा जाता था पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे हम? ओरिजिन। तो ये नहीं भी लिखते थे तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाते थे कि हम बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको बात? ठीक है। अब इसी का यूज करने वाले हैं हम। अब देखिए, हमारे पास सिचुएशन ऐसा होने जा रहा है हम फिगर ऑल तो बना रखे हैं, पर बेहतर ये होगा कि मैं दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देखिए, जैसे फोर्स लगने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के लिए आप जानते हैं कि कम से कम आपको दो चार्ज की रिक्वायरमेंट है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे ही फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो मान लो ये हमारे लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे लिए मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट है। मान लो एक पॉइंट ये है जहाँ पे एक मैं चार्ज रखा हूँ, जिसका चार्ज कितना है, जिस पॉइंट पे Q1 चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे Q1 चार्ज रख दिया गया है, ठीक। एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे मैं दूसरा एक चार्ज को रख रहा हूँ Q2, ठीक है। तो आपके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें मैंने दो चार्ज रखा है, एक है Q1 चार्ज, दूसरा है Q2 चार्ज। तो इसका कुछ ना कुछ लोकेशन भी होगा, है ना। तो लोकेशन इन द मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज आप क्या बोलेंगे? लॉजिक वही है, हमें क्या करना होगा बताओ? ओरिजिन से लेके उस चार्ज तक एक एरो बनाना होगा, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज फर्स्ट। सही है ना? क्लियर? ठीक उसी तरीके से हम एक दूसरा बनाएंगे, ये रहा ओरिजिन से सेकंड चार्ज तक का। इसको हम क्या पढ़ेंगे बताओगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज सेकंड। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है ना। तो इसका नाम मैंने दे दिया R1 वेक्टर। कितने लोग समझ गए हो? R1 वेक्टर
मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है ना। ठीक उसी लॉजिक के हिसाब से इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, R2, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने दोनों चार्ज के पोजीशन वेक्टर बताया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है ना, क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद देखिए, अब ये दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2, इसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं, लेट दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब Q1 को भी मैंने कैसा चार्ज मान के चल रहा हूँ, पॉजिटिव, और Q2 को भी मान के चल रहा हूँ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस हैं, रिपेल ईच अदर। तो कितने लोग एग्री करते हो जो पहला वाला चार्ज है वो दूसरे वाले चार्ज को अपने से क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा? कितने लोग एग्री करते हो? यही होगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जो सेकंड वाला चार्ज यानी कि Q2 चार्ज है वो Q1 चार्ज को अपने से क्या करेगा, दूर भगाएगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? भाई रिपल्सिव फोर्स लगाने का मतलब यही है, एक दूसरे से दूर भगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब मान लीजिए इसका कुछ नाम देने की बारी आई, मैं इसका नाम दूंगा F21। क्या नाम दिया, F21। इसको पढ़ेंगे क्या हम, ध्यान से समझिएगा, सारा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। कितने लोग समझ गए हो? F21 किस सिंबल से हम क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, सेकंड वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है पहले वाले चार्ज के वजह से। एम आई क्लियर, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा एक चीज, शायद मैंने बोला है कि नहीं बोला है, जो कुलाम्स लॉ है जो आप पढ़ रहे हैं, ये लॉ जो है ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिडेटेड है, ठीक है ना। कौन से चार्ज के लिए वैलिडेटेड है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब समझ रहे हो ना, छोटे साइज के चार्ज के लिए, एक बॉल जैसे समझ लो, छोटा सा दाना है मान लो, मोती के दाने जैसा, अगर वैसा चार्ज कंसीडर किया जाए, कि चार्जेस कैसा है, पॉइंट चार्ज। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक रॉड रखा है इसके ऊपर खूब सारा चार्ज रखा है, ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूले नहीं है। ये जो पूरा लॉ है ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, ध्यान रहेगा। जो पूरा पूरा कुलाम्स लॉ है वो किसके लिए लागू है, पॉइंट चार्ज के लिए। एम आई क्लियर, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया F21। ठीक उसी तरीके से इसका नाम मैं क्या देना पड़ेगा बताओ, इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे क्या नाम लिखना चाहिए? कितने लोगों को समझ में आ गया? इस वाले फोर्स को पढ़ेंगे हम F12, कितने लोग एग्री करते हो? और इसका मतलब क्या निकला, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? तो ये सिंबल के मतलब सबको समझ में आ गया। F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड, F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। एम आई क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोले। नहीं है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, आगे देखिए, जब हम F21 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अब पूरा फोकस रखिएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसके कैलकुलेशन की बात करें अभी, फिर बाद में दूसरे वाले को देखेंगे। हम F21 की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जब हम F21 की बात करें, फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो हमें किसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है बताओ जरा? फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से। किसकी वजह से लग रहा है? फर्स्ट वाले चार्ज के वजह से। तो जो सारा डिस्कशन होगा, मतलब किसके इफेक्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं? कितने लोग मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? हम किसके वजह से इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके इफेक्ट को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं? तो पहले वाले चार्ज के इफेक्ट को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग समझ गए हो?
फोर्स हम दूसरे वाले पे कैलकुलेट कर रहे हैं, पर लग किसके वजह से रहा है, पहले वाले की वजह से। तो हम किसके प्रभाव को, किसके इफेक्ट या फिर इंपैक्ट की स्टडी कर रहे हैं, पहले वाले चार्ज के, है ना। तो हम सारा कैलकुलेशन जो है किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, पहले वाले चार्ज पे अपने आप को खड़ा करके। अपने आप को कहाँ ले जाके खड़े कर देंगे, फर्स्ट वाले चार्ज पे, और वहां पे खड़े होकर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये पहले वाले चार्ज की वजह से दूसरे पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। कितने लोग समझ गए हो। हम सेकंड वाले पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, पर किसके वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले वाले की वजह से। तो हम अपने आप को कहाँ ले जाके स्टैंड करवाएंगे, फर्स्ट वाले चार्ज पे, क्योंकि हमें फर्स्ट वाले के इंपैक्ट को ही स्टडी करना है। ये सारा काम हो किसके रहा है, पहले वाले चार्ज की वजह से हो रहा है ना। तो इसीलिए हम अपने आप को कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, फर्स्ट वाले चार्ज पे। कितने लोग एग्री करे हो वो हाथ उठा सकता है। किसी को डाउट है क्या, सबको आया। आ गया ना सबको, हाँ चलिए। तो देखिए ध्यान से, हम अपने आप को कहाँ ले जाके स्टैंड करवा रहे हैं, फर्स्ट वाले चार्ज पे, है ना। हम अपने आप को यहाँ खड़ा कर दिया। अच्छा ये बताओ, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है कूलम्ब लॉ के हिसाब से, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, है कि नहीं। तो हमको ये बताओ, हमें इसका जरूरत पड़ेगा कि सेकंड वाले का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज। तो ये रहा। कितने लोग एग्री करते हो, जब हम पहले वाले चार्ज पे खड़े होकर दूसरे वाले चार्ज को देखेंगे तो हमें यहाँ पे खड़े होकर इस तरफ देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सबको समझ में आई बात, ऐसा ही होगा। सबको समझ में आया। और इसको हम पढ़ेंगे क्या, बताना जरा। इसको हम पढ़ेंगे R21। क्या पढ़ेंगे इसको हम, R21। और इसका मतलब क्या निकला, समझने की कोशिश करना। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज फर्स्ट। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर है, सेकंड वाले चार्ज का क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज। एम आई क्लियर, क्या सबको यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। तो हमको ये बताना है, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। F21 कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। F21 बराबर क्या लिखोगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट में जानते हो ना क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली, Q1 Q2 बाई, हमें डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो वेक्टर से डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, कोई बताएगा। ये मैग्नीट्यूड का जब हम इसको मॉडुलस फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है वेक्टर का, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। कितने लोग समझ गए हो। तो ये फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अच्छा ये बताओ, डायरेक्शन बताने का तरीका, हम यूनिट वेक्टर जो होता है उसको कैप से दिखाते हैं, याद है, जैसे ए कैप। ए कैप मतलब क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का है और डायरेक्शन किसके बराबर है, जो वेक्टर ए के रहा होगा। कितने लोग एग्री करते हो। ए कैप लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमारे पास वेक्टर ए है तो जो डायरेक्शन ए का है वही डायरेक्शन इसका होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट। समझ गए हो, क्लियर। और वैसे भी कोई वेक्टर लिखने का तरीका किसी को याद है क्या, वेक्टर ए बराबर इस तरीके से लिखा जाता है। कितने लोगों को याद आता है, पहले उसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट फिर उसका डायरेक्शन कंपोनेंट होता है, साथ में बगल बगल लिखा जाता है। एम आई क्लियर, ये बात सबको मतलब पता है ना। तो ये तो देखो, ये पूरा पूरा क्या हो गया बताओ, मैग्नीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके डायरेक्शन को भी बताना होगा ना, F21 का डायरेक्शन भी बताना होगा। कितने लोग एग्री करते हो F21 का डायरेक्शन वही है जो R21 का डायरेक्शन है। चेक करो जरा, देखो जरा, R21 के डायरेक्शन का एरो यही है ना, देख रहे हो। तो ये R21 का डायरेक्शन है और F21 का डायरेक्शन क्या है, देखो जरा, सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। कितने लोग एग्री करते हो। तो F12 का डायरेक्शन वही है जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है।
तो क्या मैं सेम डायरेक्शन बगल में लिखने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कितने लोग समझ गए हो? तो F21 जो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज है उसका ये ब्रैकेट के अंदर जो मैं लिखा हूँ वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा? जो कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। कितने लोग समझ गए हो? कितने लोगों को क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। बाकी लोग नीरज नहीं आए क्या? डाउट है क्या? तो यहां तक सबको समझ में आ गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखते रहना, अभी लिखने की कोशिश मत करना, आपका टाइम रहेगा, आप लिखते रहिएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, F21 जो आया है हमारे पास वो आया है K Q1 Q2 अपॉन R21। मेन लॉजिक यहीं पे, यहां तक सबको समझ में आ गया ना? R21 कैप, ठीक है ना? क्लियर? अच्छा चलते हैं थोड़ा सा वापस, अब दूसरे वाले को कैलकुलेट करते हैं कि नहीं। ये तो F21 हुआ, अब दूसरा वाला कहानी F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो फिगर में जब हम वापस जाएंगे तो अब हमें फोर्स पहले वाले चार्ज पे कैलकुलेट करना है, और किसके वजह से कैलकुलेट करना है? सेकेंड वाले चार्ज के वजह से। तो कितने लोग समझ रहे हो अब हमें किसका इफेक्ट या इंपैक्ट नोटिस करना है? किसके वजह से इंपैक्ट या इफेक्ट को स्टडी करना है? सेकंड वाले चार्ज की वजह से। कितने लोग समझ रहे हो? अभी पिछले केस में हमें फर्स्ट चार्ज की वजह से सारा स्टडी करनी पड़ी, अब हमें किसके वजह से स्टडी करनी पड़ रही है? सेकंड वाले चार्ज के वजह से। तो अब हम अपना सारा कैलकुलेशन अपने आप को कहां ले जाके करेंगे? सेकंड वाले चार्ज पे ले जाके। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि हमें अब सेकंड चार्ज का इफेक्ट स्टडी करना है ऑन द फर्स्ट चार्ज। एम आई क्लियर? ठीक है ना? तो जब हम बुद्धि चलाओ फर्स्ट चार्ज पे चलेंगे, सॉरी सेकंड चार्ज पे चलेंगे, मतलब यहां जाके अपने आप को स्टैंड करवा दिया। अब मैं सेकंड वाले चार्ज पे खड़े होके फर्स्ट वाले चार्ज को जब मैं देखूंगा तो मुझे इसका जो पोजीशन नजर आएगा वो ऐसा नजर आएगा। कितने लोग एग्री करते हो? सेकंड वाले चार्ज पे खड़े होके जब आप फर्स्ट चार्ज को देखेंगे तो आपको फर्स्ट चार्ज इस तरीके से नजर आएगा, उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा नजर आएगा। नहीं समझ गए? जैसे आप मेरे को देख रहे हो तो आप वहां खड़े होके मेरे तरफ देख रहे हो ना, तो मैं आपको उसका उल्टा खड़े होके नहीं देख रहा हूं, आमने सामने। क्लियर है सबको? तो आपके रिस्पेक्ट में मेरा जो पोजीशन है, तो मेरे रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन एग्जैक्टली उल्टा है या नहीं है? एग्जैक्टली नेगेटिव वेक्टर होगा। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा होगा। एम आई राइट? अगर मान लीजिए आप रियली में अगर आप मेरे सामने क्लासरूम में बैठे होते तो मेरे रिस्पेक्ट में मान लो आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हो। कहां बैठे हो? नॉर्थ में। तो आपके रिस्पेक्ट में मैं कहां खड़ा हूं? साउथ में। साउथ में खड़ा हूं। आप मेरे से अगर 5 फीट दूर बैठे हुए हैं तो आपसे मैं कितना दूर खड़ा हूं? 5 फीट दूर ही खड़ा हूं। तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन आप नॉर्थ में बैठे हैं और जबकि मैं आपके रिस्पेक्ट में कहां खड़ा हूं? साउथ में। कितने लोग एग्री करते हो? क्लियर है? तो ये जो गोल्डन कलर से है इसको मैं क्या पढ़ूंगा? R12। कितने लोग समझ गए हो? इसको पढ़ूंगा R12, और इसको पढ़ा क्या जाएगा आप समझ गए होगे। पोजीशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ फर्स्ट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वाला? सेकेंड चार्ज। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई? ठीक है? पक्का? फिर वही लॉजिक लगाओ, जो F12 का डायरेक्शन है, देख पा रहे हो आप? 12 का जो डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर 12 के डायरेक्शन के सेम है या नहीं है? बताना जरा। जो F12 का डायरेक्शन है वो R12 के डायरेक्शन के बराबर है या नहीं है? देख रहे हो ना ये एरो, गोल्डन एरो, दोनों के दोनों दोनों सेम डायरेक्शन है ना बेटा? कितने लोग एग्री करते हो? ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समझ ही गए होगे बाकी चीजें, कि हम यहाँ पे लिखेंगे F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या लिखना रहेगा? R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। कितने लोग समझ गए हो? ये हो गया आपके वेक्टर फॉर्म में दोनों चार्ज के अलग अलग फोर्स कितना होगा, कैसा होगा, उसका पूरा कहानी। ठीक है ना? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है ना? नहीं है ना? थोड़ा सा उस फिगर को हम अलग से यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि हमें दोबारा से इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान से देखना,
ये मान लो आपके y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और दोनों पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास मान लो ये रहा r1 और ये रहा मान लो r2। ऐसा ही फिगर में है सब कुछ, है ना। तो देखिए ये r1 है, ये r2 है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये ज़रूरी है हमारे लिए। जो ये एरो बना हुआ है एक, ये इसको हम क्या पढ़ रहे हैं बताना ज़रा। ये एरो को हम क्या पढ़ रहे हैं, आर। एक एरो इधर से इधर गया है और एक अगले केस में एरो उल्टे तरफ गया है कि नहीं। एक एरो इस तरीके से गया है उल्टा, ठीक है ना। तो बताइएगा ज़रा, ये जो एरो, जो ब्लूइश एरो है, जो स्काई ब्लू एरो है, इसको हम पढ़ते हैं R12, सही कह रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 7 सेकेंड। और जो हमारे पास जो ग्रीन वाला है, इसको हम पढ़ते हैं R21, ठीक है ना, ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कितने लोगों को याद है? याद है सबको? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता था, याद है? अगर एक ट्रायंगल बनाओगे तो उसके अगर दो हमारे पास वेक्टर जो हो, जो कि सेम ऑर्डर पे हो, तो थर्ड वाला जो साइड होगा ट्रायंगल का, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में हो, वो उन दोनों के सम के बराबर होता था। कितने लोग याद आ गया? अरे बाबा मैं ये कह रहा हूँ, देखना यहाँ, देखना है। ये मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर बी है, क्लियर है ना। तो ये अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी कैसा बनेगा? कितने लोग एग्री करते हो? अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि ए प्लस बी के बराबर होगा। क्या सबको याद आया? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो यही होता था, अगर याद आ गया हो तो, है कि नहीं। तो बताइएगा, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये जो दोनों आपके पास वॉयलेट कलर का है और ग्रीन कलर का है, देखना जरा, ये R1 और R21 ये दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं? R1 और R21 दोनों सेम ऑर्डर में है लाला। देखो ये पहला वाला वेक्टर गया, पहले वाले वेक्टर के हेड से सेकंड इस वेक्टर के टेल जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में कहलाएंगे। और R2 देखो, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, ये पहले वाले वेक्टर के हेड टेल से जुड़ा है, जबकि दूसरे वाले वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है। कितने लोग कंपेयर कर पा रहे हो इस फिगर को और इस फिगर को? कितने लोग कंपेयर कर पा रहे हो बताओ? बाकी लोगों को नहीं आया? हो गया, बहुत बढ़िया। तो जरा इससे कंपेयर, इस फिगर से कंपेयर करके बात करूं, तो अगर इस फिगर से मैं कंपेयर करूं तो क्या लिखूंगा बताना जरा। R2 जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के पोजीशन में है कि नहीं है? तो R2 बराबर क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। कितने लोग कंपेयर कर लिए हो? जैसे R1 जो है वो A के जगह पे है इस फिगर का, R21 जो है वो B के जगह पे है, और R2 जो है इस फिगर के हिसाब से A प्लस B के जगह पे। सब लोग ये बात समझ गए पक्का? तो हमें R12 की जरूरत है, तो R12 क्या लिखोगे? R12 बराबर लिखेंगे हम R2 माइनस, क्या लिखेंगे बताओ? कुछ उल्टा तो नहीं लिखा हूं, देखते जाना यार। R1 R21, हाँ R2 माइनस क्या लिखेंगे बताओ? R1 सही है क्या? चेक कर लेना, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, सही है। तो R12 बराबर क्या करेंगे, R1 को इधर भेज दिया मैंने, तो R2 माइनस R1 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ग्रीन वाले को मत कंसीडर करना, आप इस वाले को, ये ब्लू वाले को कंसीडर करिए, तो देखो अब R2 और R12 दोनों सेम ऑर्डर में हो जाएगा। कितने लोग समझ गए हो? ये वाले वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर पे हो जाएगा, इसके हेड से लेके इसका टेल जुड़ा हुआ है, और ये थर्ड वाला वेक्टर का काम करेगा, जो कि पहले वाले के टेल से जुड़ा है, दूसरे वाले के हेड से जाके जुड़ जाए। कितने लोग समझ गए हो? ठीक है ना, क्लियर। तो क्या लिखेंगे बताओ, R2 प्लस R
1, अच्छा यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया था, तभी तो ये R2 था ना, ये R21 था, बोले क्यों नहीं? ये देखो ना, R1 प्लस R21 था, ठीक है ना, तो ये R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 आएगा, ठीक है, सही है ना अब? हाँ, अब दूसरे वाले को देखो, यहाँ पे R2 प्लस R12 इज इक्वल टू आएगा R1। समझ में आया सबको? सेम वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से R12 क्या लिख सकते हो बताओ? R1 माइनस R2। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं? तो इन फॉर्मूलों को इसके टर्म में भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखो जरा, F21 की अगर मैं बात करूं तो लिखा जाता है K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और साथ में R21 का कैप, ऐसे ही लिखते हो। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं बताना जरा? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2। कितने लोग समझ रहे हो? मैं इसकी जगह पे ऐसा भी चाहे तो लिख दूं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कितने लोग समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है ना? तो नीचे ऐसा लिख दिया। और R21 को क्या लिख सकता हूं जानते हो? ये कैप को, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कोई बताएगा मुझे? तो याद करो, वेक्टर ए बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और साथ में उसका यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। तो ए यूनिट वेक्टर बराबर, कितने लोग एग्री करते हो, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं? ये पढ़ चुके हो पिछले साल, याद आया? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। R21 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, वेक्टर R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर? पक्का? और इसी को फिर से इसके टर्म में भी लिख सकते हो। ओपन कर दो तो कैसा दिखाई देगा बताओगे? K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस, इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहा है ना, सब वेक्टर के बारे में है, इसमें न्यूटन का कूलम्ब्स का कुछ बचा नहीं है। इसको लिखेंगे R2 माइनस R1, सही लिखा हूँ क्या? और नीचे आप क्या लिखोगे? R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ये पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो डायरेक्ट पावर 3 ना लिख दूं? कितने लोग समझ गए हो? तो F21 बराबर लिख सकते हैं हम K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, R2 माइनस R1। कितने लोग समझ गए वाला? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, सही है ना? ठीक इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप दूसरे वाले को भी लिख सकते हो। F12 की अगर मैं बात करूंगा तो मैं थोड़ा तेजी से लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। Q1 Q2 अपॉन R12 के स्क्वायर, और R12 कैप हुआ करता था, तो इसको डायरेक्ट K Q1 Q2, मैं चाहूँ तो इसको R1 माइनस R2 के क्यूब इंटू R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ। कितने लोग एग्री करते हो? कितने लोग समझ गए हो? पक्का? कंपेयर करो, बन जाएगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, यहां तक तो कहानी हो गई है, ठीक। अच्छा कितने लोग एग्री करते हो ये दोनों चीज सेम है? R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कितने लोग इस बात को एग्री करते हो? मैग्नीट्यूड सेम आएगा ना, ठीक है ना? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करो, चाहे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करो, मैग्नीट्यूड सेम आता है, याद करो। पक्का? ठीक है। और कितने लोग समझ गए हो ये दोनों ऐसा है? R2 माइनस R1 की अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव टाइम R1 माइनस R2 होगा। कितने लोग एग्री करते हो? अरे भाई माइनस से मल्टी यहाँ अंदर डाल दो ना, देखो सेम जगह पहुंच जाओगे। माइनस R1 माइनस इंटू माइनस प्लस R2, सही है? सही है ना? तो देखो जरा, मैं इसको, ये जो R1 माइनस R2 बराबर R2 माइनस R1, इसको मैंने कुछ कह दिया, लेट से चलो कुछ A है। क्या बोल दिया मैं? स्मॉल a, चलेगा? तो कितने लोग समझ रहे हो? ध्यान से बताना। F12 जो होगा
वो मैं सिंपली के Q1 Q2 अपॉन ए का क्यूब लिख सकता हूं, ए का क्यूब लिख सकता हूं। और यहाँ पे क्या लिखोगे R, यहाँ पे मैं उल्टा लिखा हूँ, सॉरी, ये R1 और R2 है, तो ध्यान से लिखना, गलत मत लिखना। हाँ, R1 माइनस R2 सही लिख रहा हूँ, क्लियर। ठीक उसी तरीके से F21 जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा K Q1 Q2 बाई ए क्यूब। यहाँ पे कितने लोग एग्री करते हो, माइनस R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ। एक्चुअली में R2 माइनस R1 था, तो उसके जगह मैंने माइनस R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ। एम आई क्लियर? तो कितने लोग समझ गए हो कि F12 और F21 के मैग्नीट्यूड देखो एग्जैक्टली सेम है। डायरेक्शन क्या है देख पा रहे हो, इसके आगे क्या है, प्लस साइन है, तो डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा है, तो F12 जो होगा वो माइनस F21 के बराबर होगा। क्लियर है?